नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज दो अहम मसाइल की तरफ आपको मुतवज्जे करना है। एक तो ये कि दुनिया के अंदर और भी तो काफिर हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जरतश्त हैं, बहाई हैं, बेशुमार काफिर हैं। उनके खिलाफ इतनी मेहनत तगदो कोशिश और तंजीम बंदी नहीं जितनी मिर्जाइयों के खिलाफ। आखिर क्यों? नंबर दो, कि अगर हम बाजार में देखें तो शायद ज्यादा मसनूआत काफरों की हों, लेकिन जब हम मसनूआत के बाइकाट का नाम लेते हैं तो उनमें सरे फरिश्क कहते हैं कि मिर्जाइयों की मसनूआत का बाइकाट किया जाए। आखिर क्यों? पहला मसला कि बाकी काफरों के खिलाफ हम इतना क्यों नहीं, मिर्जाइयों के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों है? इसलिए कि बाकी काफर काफर हैं, मिर्जाई काफर भी हैं, मुर्तद भी हैं और जिंदीक भी हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक दो मिसालें अर्ज कर दूं, फिर मसला जरा जहन नशीन हो जाएगा। आपके कस्बे के मेन चौक में एक आदमी ने भट्टा लगाया गोश्त का और खंजीर का गोश्त बना के सरे आम आपके चौक में बेच रहा है। यह भी जुर्म है कि किस धड़ल्ले के साथ मुसलमानों के चौक में बैठ के इलाके के और एक हराम चीज का फरोख्त करना, फिर मुसलमान उसको देखें कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन एक आदमी, उसने फट्टा लगाया हुआ बेच रहा है खंजीर का गोश्त और कहता है जनाबे वाला बकरे का गोश्त है, और वो सामने जो मुसलमान का फट्टा है जो बकरे का गोश्त बेच रहा है उसको कहता है मेरे पास बकरा है, और वो जो बकरा बेच रहा है उसको कहता है ये वो खंजीर बेच रहा है। आप अकल से बतलाइए कि मुजरम दोनों ही हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा मुजरम वो है जो अपने खंजीर को बकरा कहता है और हमारे मुसलमान के बकरे को खंजीर के साथ ताबीर कर रहा है। इसको एक और मिसाल के साथ, एक आदमी सरेआम शराब फरोख्त कर रहा है, जुर्म है,
और मुसलमानों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है, ये भी मुजरम है। लेकिन एक आदमी, उसने नाउज बिल्ला एक बोतल में शराब डाली है और ऊपर जमजम का लेवल लगाया हुआ है, ये आब जमजम है, जमजम का पानी है। मुजरम दोनों ही। लेकिन ये बदबख्त जिसने शराब पर जमजम का लेवल लगाया, ये बड़ा मुजरम है। ऐसे ही वो काफिर जो अपने आप को काफिर कहता है, वो भी जुर्म है। लेकिन एक बंदा है काफिर, अपने आप को मुसलमान कहता है और मुसलमानों को काफिर कहता है, ये परले दर्जे का बड़ा मुजरम है। एक तो कुफर कर रहा है, साथ में धोखा भी दे रहा है। तो मिर्जाई, ये काफर नहीं, ये बड़े दर्जे के काफर हैं, जो अपने कुफर को इस्लाम कहते हैं और हमारे इस्लाम को कुफर कहते हैं। और इसको हमने हवालों के साथ साबित किया कि मिर्जा कहता था, जो मुझे नहीं मानता वो क्या है, जुर्गतुल बगाया, वो कंजरियों की औलाद है। और हर वो शख्स जो मूसा को तो माने मगर ईसा को नहीं मानता, ईसा को मानता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, मसीह मऊद मिर्जा कादियानी को नहीं मानता, वो न सिर्फ काफर बल्कि पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है। यानी जो आदमी मिर्जा कादियानी को नहीं मानता, उनके यहाँ वो काफर है। अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमें काफिर कहते हैं। ये वही हैं जो खंजीर को बकरे के नाम पे पेश कर रहे हैं और हमारे बकरे को खंजीर कह रहे हैं, नाउजुबिल्ला। तो ये खतरनाक है ज्यादा। अब इसको आम फहम में, शरी इस्लाहात में समझना चाहें तो बात बिल्कुल मैंने आपके जहन के करीब कर दी कि जो काफिर इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। जैसे हिंदू है, वो कभी अपने आप को मुसलमान नहीं कहेगा। किसी यहूदी ने आज तक कहा कि मैं मुसलमान हूं? नहीं। ईसाई कहेगा, जनाब हम ईसाई हैं तो मुसलमान हो, ठीक है। पारसी नहीं कभी कहता कि मैं मुसलमान हूं, वो कहे मैं पारसी हूं तो मुसलमान हूं, बस शनाख्त है, पहचान है। लेकिन मिर्जाई कभी नहीं कहेगा मैं काफिर हूं, वो कहेगा मैं ही तो मुसलमान हूं, तुम काफिर हो। मालूम ये हुआ 1400 साल की उम्मत का जो अकीदा है वो कुफरिया अकीदा है, और जो मिर्जा कादियानी ने पेश किया वो सही अकीदा है। तो ये बहुत बड़ा मुजरम है और इस पे भी हमें गैरत से सोचना चाहिए, गैरत से काम लेना चाहिए। देखिए, एक आदमी के 10 बेटे हैं, फर्ज करते हैं। जिंदगी में बाप उनको बेटा कहता रहा और बेटे उसको बाप कहते रहे। लेकिन जब बाप हो तो गया, अब एक तीसरा एक शख्स जो मजहूल नस्ब आता है और कहता है मैं मरहूम का सही हकीकी बेटा हूं और बाकी 10 फिर रहे हैं, ये सारे हरामी हैं, उसके नहीं है। तो आप सोचें, इन 10 बेटों का उसके बारे में क्या नजरिया होगा, उनके जज्बात क्या होंगे। और ये जो मुकदमा है, ये कहे मैं हकीकी बेटा हूं, ये हरामी है, क्या ये मुकदमा कोई अदालत कबूल करेगी, सुनेगी? कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये 10 जो असल बेटे थे जिसको उसने हरामी बना दिया,
इस शख्स के बारे में 10 बेटों के जज़ाबात क्या होंगे? क्या इनको जिंदा छोड़ेंगे? नहीं, वो कहें कच्चा चबा जाओगे तुम्हें। तो ये 1300-1400 साल की उम्मत को गलत अकीदे पे कह रहा है। ये उम्मत अल्लाह के महबूब की औलाद है, नबी की बीवियां व अज़वाज उम्महातुहुम, वो उम्मत की माएँ, वह हुआ अबुल्लाहुम, एक रिवायत के मुताबिक, किरात के मुताबिक नबी उम्मत का बाप। तो पूरी उम्मत औलाद है नबी की। अब ये 13वीं सदी में कादियां का दहका पागल कहता है जनाब पूरी उम्मत ये गलत है और मैं सही हूँ। उम्मत को गैरत से काम लेना चाहिए, ज्यादा न सही उन 10 बेटों की गैरत इनमें आनी चाहिए। हम नहीं कहते कि उड़ा दें, हम कहते कम से कम बाइकाट तो करें। तो ये क्या है जनाबे वाला, काफर नहीं है, बल्कि एक दरमियान में स्टेप और है। जो आदमी कुफर छोड़ के, इस्लाम छोड़ के कुफर में चला जाए उसको मुर्तद कहा जाता है। मुर्तद के बारे में शरीयत का जो हुक्म है बिल्कुल वाज़ेह, मम बदल दीनन, जो आदमी दीन को तब्दील करता है, इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब में जाता है, फ़क़्तुलूहु, शरीयत में उसकी सजा कत्ल है।